तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक आदमी मार्को को देख पाते हैं, जो पैसों से भरा बैग एक आदमी को देके उसे अपना सामान के बारे में पूछता है। तो वो आदमी उसे एक चाबी देता है। मार्को वो चाबी लेके चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उस जगह को जला देता है और चाबी लेके वो गाड़ी के पास जाता है, जहां उसे एक सूटकेस मिलता है और ये सी नहीं कट जाती है और हमें ईथन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है और ये दोनों ही एयरपोर्ट पर जॉब करती हैं। ईथन सिक्योरिटी सेक्टर में था और आज क्रिसमस था, तो आज एयरपोर्ट पे काफी रश होने वाला था। अब ईथन अपने बॉस से जाके प्रमोशन के बारे में बात करता है और अब ईथन और उसके दोस्त अपनी ड्यूटी चेंज करवा लेते हैं और ईथन को बैग्स चेकिंग का काम मिल गया था। अब हमें रायली नाम के एक आदमी को दिखाई जाती है, जिसने किसी को किडनैप किया हुआ था और हम देखते हैं वो एयरपोर्ट के कैमरास को हैक कर लेता है। इसने ईथन के दोस्त जेसन के घर पे उसके फैमिली के लोगों को किडनैप करने के लिए भेजा है, लेकिन वो देखता है कि एयरपोर्ट पे तो जेसन के जगह ईथन था। तो अब ये ईथन के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि ईथन का उसके वाइफ के अलावा और कोई भी नहीं है। तो अब वो उसके आदमी को ईथन के घर भेजता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ईथन की वाइफ प्रेग्नेंट है। तो अब ये लोग इसी बात को ईथन की कमजोरी की तरह यूज करेंगे। इधर ईथन को कोई एक चीज देता है, जिसे देखकर ईथन कहता है कि ये मेरा नहीं है। तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि इसे अपने कान पे लगाओ। तभी कोई ईथन से बात करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ की जान प्यारी है तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। ईथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो आदमी कहता है कि मेरा एक आदमी रेड टोपी पहन के तुम्हारे पास आएगा, जिसके पास एक बैग होगा जिसे तुम्हें आगे पास कर देना है। वो आदमी ये भी जानता था कि इस वक्त ईथन की वाइफ कहाँ पे है। तो ईथन पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि काटो फोन, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हमारे आदमी ने तुम्हारी वाइफ पे गन ताने हुए हैं, तुम्हारी एक गलती और उसकी मौत। तो ईथन कॉल काट देता है। ईथन कहता है कि क्या तुम टेररिस्ट हो? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे किसी ने ये काम करने के लिए कहा है। ईथन कहता है कि क्या है उस बैग में? तो वो आदमी कहता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब ईथन अपने स्मार्ट वॉच में मैसेज लिखता है, लेकिन वो आदमी कैमरा से ये भी देख लेता है और वो ये बात उस आदमी को बताता है जो ईथन से बात कर रहा था। वो ईथन से कहता है कि स्मार्ट वॉच को लॉकर में रख दो। ईथन समझ चुका था कि वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। अब हम एलेना नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो वहाँ जाता है जिस जगह को मार्को ने तबाह कर दिया था। उन्हें यहाँ एक वॉच मिलता है, जहाँ उन्हें एक चिप मिली जो जल चुकी थी। एलेना उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में देती है और ये लोग उस ऑडियो को निकालता है, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी खराब हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग उसे सुन नहीं पाते हैं। इधर ईथन मौके का फायदा उठा के इनविजिबल पेन से कुछ लिखकर पुलिस को दे देता है, जो रायली देख लेता है और अब वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। तभी ईथन उस आदमी को भी देख लेता है। वो पुलिस वाले के हाथ से वो बोर्डिंग पास ले लेता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी मार्को है। ईथन मार्को के पास जाता है। मार्को कहता है कि मैंने तुम्हें ये आखिरी मौका दिया, लेकिन अगर फिर भी तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगी। अब ईथन देखता है कि उसके जगह वापस जेसन बैठ गया था, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है तो सिक्योरिटी और टाइट करवा दी गई है। मार्को ईथन से कहता है कि जेसन को वहाँ से उठाओ और वहाँ तुम बैठो। ईथन बॉस से बात करता है, लेकिन बॉस मना कर देता है। तो ईथन कॉफी में अल्कोहल मिला के जेसन को देता है और बॉस से कहता है कि जेसन ने अल्कोहल ली है। तो बॉस वहाँ जाता है और वो कॉफी को चेक करता है और जेसन को जॉब से निकाल देता है। इधर हमें एलेना को दिखाई जाती है, जिसे उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर एक पॉइजन के बारे में पता चलता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इधर ईथन फिर से उस जगह पे बैठता है और अब मार्को का आदमी बैग लेके वहाँ आता है। ईथन उसे स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है और हमें पता चलता है कि ये वही पॉइजन है। इसके बारे में एलेना को पता चला है। ईथन मार्को से कहता है कि उस प्लेन में 2000 लोग हैं। तो मार्को कहता है तो फिर क्या हम उसे यहीं पे चला दे? यहाँ 60,000 लोग हैं। ये फैसला अब तुम ही करो कि क्या तुम 2000 लोगों को बचाओगे या फिर 60,000 लोगों को। अब हमें एलेना को दिखाई जाती है। उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट से ईथन नाम के एक आदमी ने पुलिस को कॉल की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला।
लेकिन वहाँ पे अचानक एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। तो एलेना पुलिस फोर्स को एयरपोर्ट पर भेजता है। वो जाके वहाँ चेकिंग बंद कर देते हैं। ईथन यहाँ अपने बॉस का स्कैनर लेके उसमें मार्को के आदमी का नाम डाल देता है। लेकिन जब मार्को ने देखा कि पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को दूसरे रूम में ले जा रहा है तो वो ईथन से पूछता है, लेकिन ईथन कहता है कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन तभी वो उसके वाइफ के सर पे एक लेजर लाइट को देखता है। तो वो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। तो वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ मार्को उसे बहुत मारता है और अब वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जो अब 10 मिनट में फट जाएगा। मार्को कहता है कि अगर तुम लोगों को बचाना चाहते हो तो उस बैग के पास जाओ, जहां मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसे डीएक्टिवेट कैसे करना होगा। तो ईथन जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाता है और अपने बॉस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन तभी वो आदमी उसके बॉस पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर ईथन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा? तो वो आदमी कहता है कि उन लोगों ने मेरे भाई को किडनैप किया है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। अब मार्को के कहने के मुताबिक ईथन बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। इधर एलेना को कॉल आती है, जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, जिसे कहा जाता है कि उसके पास जो फेडरल एजेंट है वो असली नहीं है। ये सुनकर एलेना जल्दी से उस पर गन पॉइंट कर देती है, तो वो आदमी कार का एक्सीडेंट कर देता है। ये आदमी नहीं चाहता था कि एलेना एयरपोर्ट पहुंचे। उस आदमी को एलेना शूट कर देती है। इधर ईथन सूटकेस को प्लेन के कार्गो के पास ले जा रहा था। यहाँ मार्को उस आदमी को ईथन को मार देने के लिए कहता है, तो वो आदमी उसे मारने जाता है, लेकिन ईथन मिरर में ये देख लेता है और उसी पे अटैक कर देता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और हाथापाई में गोली उसी लड़के पर चल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब ईथन उसके मोबाइल से अपने वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ फोन नहीं उठाती है। तो उसके फ्रेंड को बताता है कि उसकी वाइफ की जान खतरे में है। ये बात उसका फ्रेंड उसके वाइफ को बताता है। तो नोरा अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन ईथन का फोन तो लॉकर में था। तभी एलेना भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। इधर मार्को अब कार्गो के पास आ जाता है और ईथन को शूट कर देता है, लेकिन गोली उसके पैर पर लगता है तो वो भागता है। मार्को कहता है कि वो सूटकेस मुझे दे दो, तो ईथन सूटकेस उसे दे देता है। तभी एलेना भी यहाँ पहुँच जाती है। ईथन उसे धक्का देकर भागता है और उसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बचाने जा रहा हूँ। इधर नोरा को मारने के लिए राइली पहुँच जाता है, लेकिन तभी वहाँ ईथन आ जाता है। तभी कोई राइली को गोली मार देता है और वो वही आदमी था जिसे राइली ने किडनैप किया हुआ था। ये उसी आदमी का भाई है जिसकी मौत हो गई है। ईथन समझ जाता है कि ये उसी लड़के का भाई है। ईथन उसे बता देता है कि उसे बचाने के चक्कर में उसके भाई की मौत हो गई है। इधर मार्को प्लेन में बैठ चुका था, लेकिन ईथन ने उसके सूटकेस के ऊपर एक स्कैनिंग स्टिकर लगा दिया था। इससे उसे पता चल जाएगा कि मार्को कहाँ पे है। ईथन अपनी वाइफ को कहता है कि मैं मार्को को रोकने जाता हूँ, मैं बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता हूँ। ईथन अब प्लेन के कार्गो में पहुँच जाता है और अब प्लेन भी टेक ऑफ कर लेता है। ईथन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जैसे ही सूटकेस खोलता है, मार्को को ये बात पता चल जाता है। तो मार्को ईथन के पास आ जाता है और उसके ऊपर गोली चला देता है और जैसे ही वो बैग ओपन करता है, वो देखता है कि बैग में वो केमिकल नहीं था, वो ईथन के हाथ में था। गोली के आवाज से पायलट को भी पता चल जाता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है, तो वो प्लेन को फिर से एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगता है। इधर ईथन मार्को को फ्रीजर में धक्का देता है और उस केमिकल को भी फ्रीजर में फेंक देता है और इससे मार्को वही मारा जाता है। और ऐसे ईथन ने प्लेन में मौजूद 2000 लोगों की जान बचा ली। प्लेन लैंड करते ही सभी ऑफिसर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्को एक रशियन ऑफिसर को मारने के लिए ही ये सब कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।